में, ये हमें सोचना है। पूरी दुनिया अभी ये कह रही है कि इसी साल जो है वो पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे लोगों को वापस नेपाल जाना पड़ा। हमारे बहुत सारे नेपाल मलेशिया में भी है नेपाली लोग, उन लोगों को वापस घर जाना पड़ा। टाइम टाइम हमें चेंज कर दिया है, बट अभी हमारा मतलब क्या है, हमारा टाइम जो है हमारा फ्यूचर को चेंज करना है। टाइम ने तो हमें बदल दिया, बट यही टाइम का मौका लेकर हमें हमारी जिंदगी बदलनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मेरे दोस्त, आप कहीं भी हो, चाहे मलेशिया में हो, नेपाल में हो, इंडिया में हो, कतार में हो, दुबई में हो, कहाँ भी आप हो, ये टाइम को थोड़ा लेकर आप अपनी भविष्य के बारे में थोड़ा सोचिए। एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन में जा रहे हैं। जमाना एक था जब लोगों के पास छोटा छोटा मोबाइल था, बट अभी सब लोगों के पास स्मार्टफोन है। यानी कि पूरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी, जैसे कि म्यांमार, लाओस, ऐसी कंट्रीज भी स्मार्टफोन चलाते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो, जब जूम मीटिंग होता है, कोई भी इनकार करेगा कि मुझे जूम मीटिंग चलाना नहीं आता है, मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है, मुझे ट्विटर चलाना नहीं आता है, मुझे टेलीग्राम चलाना नहीं आता है, मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता है। इट्स ऑल रॉन्ग। बूढ़े से बूढ़े लोग भी आजकल परिवर्तन कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इन लोगों ने चेंज किया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसी टाइम के ऊपर हमें मौका निकालकर हमारे भविष्य के बारे में सोचना है। सो मेरे दोस्त, नंबर वन, जैसे कि अभी ये कोविड-19 जो है, हमें कोई नहीं बता सकता है इसका गारंटी क्या है, ये कब खत्म होगा। ये शायद सालों भी लग सकता है, क्योंकि हमें अभी कोविड के साथ जीना पड़ेगा। कोविड हमारा दोस्त हो गया है, बट इसी हालात में हमें हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाना है, तो हमें थोड़ा टाइम निकाल कर सोचना पड़ेगा। सो ये ऑनलाइन मीटिंग, जैसे कि हमारे भाई साहब मलेशिया में है, उसने ये मीटिंग अरेंज किया है, बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ उससे। क्यों? क्योंकि इसी जूम मीटिंग के अंदर कई मुल्क के लोग जुड़े हुए हैं, और ये सारे लोग जो है ना, इन सब लोगों का डेस्टिनेशन जो है सिर्फ एक ही है, कि इन लोगों को सक्सेस चाहिए जिंदगी में। सो माय डियर फ्रेंड्स, चाहे 1 घंटा हो तो 1 घंटा के अंदर थोड़ा कुछ करे, चाहे 2 घंटा हो, 2 घंटे के अंदर आप किसी को क्या सुनाएंगे डीएक्शन के बारे में, ताकि वो आपके साथ ज्वाइन हो सके, ये आपको सोचना है। सो इन्वेस्ट योर टाइम फॉर योर फ्यूचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टी, पहला बोला टी इज टाइम। टी नंबर 2 जो है वो टैलेंट है। भगवान ने जब हमें ये अवतार दिया है मनुष्य क्या, तो सब लोगों को एक सीपीयू दिया हुआ है, वो है हमारा माइंड। तो हमारा माइंड कैसे चलता है, कितना तेज से चलता है, कितना ज्यादा मेमोरी हमारे अंदर है, तो ये सारी चीजें भगवान ने डिजाइन करके हमें यहाँ भेजा हुआ है। तो हम सब लोगों के पास टाइम, सॉरी, हम सब लोगों के पास माइंड है। तो इस माइंड के अंदर हमें थोड़ा कुछ सोचना है कि हमें किस किस्म का टैलेंट हमें निकालना है, ताकि ये टैलेंट जो है हमारे बिजनेस में काम आ सकता है। हमें ऐसा टैलेंट सोचना है ताकि हम ग्रुप बना सकेंगे। हमें ऐसा टैलेंट चाहिए ताकि लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। हमें ऐसा टैलेंट चाहिए ताकि हम हमारा टीम बड़ा कर सके। हमें ऐसा टैलेंट चाहिए कि कल हम स्टार एजेंट कैसे बनेंगे, रूबी कैसे बनेंगे, एक किस्म का प्लान कैसा बन सकता है, ताकि हम आज हमारा भविष्य दिख सकते हैं। सो टैलेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा, बट ये इतिहास होता है, और इस इतिहास के अंदर मैंने हर किस्म लोगों को मैंने देखा हुआ है। कोई ऐसा भी है कि वो लोग बिजनेस चाहते हैं तो प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, बट कोई ऐसा भी है कि इन लोगों को सेहत चाहिए तो सेहत के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और कोई ऐसे भी है, लोग मौका ढूंढते, बट मौका मालूम नहीं कहाँ से वो ढूंढे। हर किस्म के लोग होते हैं। तो हमें टैलेंट निकालना है हमारे माइंड से। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी को कुछ मौका चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, कुछ पार्ट टाइम का जॉब चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कुछ करना है, फ्रीडम चाहिए, तो ऐसा टैलेंट निकालो ताकि इन लोगों को आप पटा सकते हो। दूसरा टैलेंट, जैसे कि लोगों को हालत खराब है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हम ये प्रोडक्ट लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो ये टैलेंट निकालो ताकि लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आसान तरीके से हम सेलिंग कर सकते हैं, प्रोमोट कर सकते हैं। और ऐसा टैलेंट निकालो कि
हमारे लोग जो होते हैं बाहर वाले, इन लोगों को मेंबर हम कैसे ज्वाइन कराएं। सो मेरे दोस्त, आप लोगों को बैठकर इत्मीनान से बैठो, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप अपने माइंड को पूछो, आप देखो अपने आप को कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है कि आप निकाल कर थोड़ा कुछ कर सकते हो। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है बाहर में कि लेडीज खास करके, लेडीज आजकल ज्यादा बहुत बोलती है और इन लोगों की बोलती कभी बंद भी नहीं होती है। घर में बैठते भी बोलते हैं, बाहर जाते भी बोलते हैं, रात को सोने के वक्त में भी लेडीज लोग ज्यादा बोलते हैं। तो लेडीज का बिजनेस आप सोचेंगे ना तो बहुत धमाकेदार हो सकता है। और लेडीज लोगों को हमेशा चाहिए क्या? पैसा चाहिए, ब्यूटी चाहिए, दोस्ती चाहिए। सो हमें ऐसा टैलेंट निकालना है कि एक लेडीज को दूसरे लेडीज से कैसे जोड़ना है ताकि ये एक अच्छा सा टीम बन सके। इट्स अ टैलेंट। तो मेरे दोस्त, टैलेंट सब लोगों के अंदर है। हमारे पास ऐसे कोई लेडीज भी है कि हर महीने में वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, बस उसका काम ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में है। हमारे पास ऐसी लेडीज भी है कि वो लोग घर का खाना इतना फैंटास्टिक बनाते हैं और सारा घर का खाना डीएक्सन का प्रोडक्ट से बनाया हुआ होता है। तो टैलेंट, यू नो, तो लोगों को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं टैलेंट, ये हमें खुद को सोचना पड़ेगा। और आज ये डीएक्सन के अंदर हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं। हमारे जितने सारे लीडर्स हैं, इन लोगों का अपना खुद खुद का टैलेंट है, इन लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है कि लोगों को इन लोगों ने कैसे परिवर्तन दिलाया, लोगों को कैसे इन लोगों को गाइड किया, लोगों को कैसे अंदर लाए, लोगों को कैसे वो नॉलेज दिया। हर किस्म के पास टैलेंट है। तो आप लोगों को थोड़ा कुछ सोचना है। सिंपल टैलेंट, लोग कहते हैं ना कि सिंपल टैलेंट जो होता है ना, आप बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा कर सकते हैं। छोटे बच्चे के साथ आप थोड़ा कुछ भी बोलेंगे ना तो छोटा बच्चा इतना जल्दी से तेज से पकड़ लेता है। तो ऐसी टैलेंट सिंपल सी होती है ना, फिर वो बच्चा करके दिखाता है। तो हमें वो टैलेंट निकालना है ताकि हम जो भी करें लोग डुप्लीकेट अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में जो वाकई हमें सक्सेसफुल होना है तो लोगों को डुप्लीकेट करना है आसान तरीके से। टी नंबर 3, टॉक, यानी कि बोलना। देखिए, हमारी सबसे बड़ी दुकान हमारा मुंह है। जितना बड़ा हमारा मुंह होगा उतना बड़ा हमारा दुकान होगा। जितना बड़ा हमारा दुकान होगा इतना ज्यादा लोगों को हमारी पहचान होगी। एग्जाम्पल, मोहल्ले में जब एक घर के अंदर कोई डॉक्टर रहता है तो उसके माँ बाप दोस्त लोग सब लोग बोलते हैं कि इस मोहल्ले में ये डॉक्टर रहता है, तो वो आदमी का एक पहचान बन जाता है वो माहौल में। तो लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब वहीं पर है, डॉक्टर साहब वहीं पर है, डॉक्टर का घर वहीं पे है, ये गली पर जाओ डॉक्टर का वो है, ये डॉक्टर ये है, ये डॉक्टर वो है। तो उसकी एक खुद की पहचान हो जाती है। तो हमें घर में बैठकर हमें पूरी दुनिया को बताना है कि हम लोग डीएक्शन कर रहे हैं। हमें दुनिया को बताना है, यानी कि हमारे पड़ोसी को भी बताना है कि हमारी पहचान क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में क्या होता है, हमारा धंधा क्या है। एंड इट इज ओपन बिजनेस। तो हमें बोलना है। जहां तक हम बोलेंगे नहीं तो किसी को मालूम नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जहां तक हम बोलेंगे नहीं हमें मालूम नहीं होगा कि हम कितना दूर जा सकते हैं। शुरुआत में बोलने में बहुत तकलीफें होती है क्योंकि इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। शुरुआत में बोलने में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट एक बार हम शुरू करने लगेंगे फिर आप देखिए धीरे धीरे डीएक्शन की जबान जो है आपके मुंह में लग जाएगी। दैट्स व्हाई मेरे दोस्त, जब भी मीटिंग होता है चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 4 घंटे का क्यों ना हो, पर एक शब्द भी आप सीखोगे ना इस मीटिंग में तो वो पूरा शब्द जो है ना आपका पूरा माइंड सेट चेंज कर देगा, आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा चेंज कर देगा। सो दिस इज वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे दोस्त। मलेशिया में हमारे जितने सारे नेपाली लोग थे, इन लोगों के पास टैलेंट तो बात ही मत पूछो। शुरुआत में कुछ मालूम नहीं था, दिखता नहीं है, बट एक बार इन लोगों को रास्ता दिखाई दिया, अभी ये लोग इंडिपेंडेंट करके ये लोग कर रहे हैं। मलेशियन लोग इतना ज्यादा मीटिंग नहीं करते जितना ज्यादा हमारे नेपाली लोग करते हैं। तो आप लोगों को दाद देनी चाहिए। अ वेरी गुड हेड्स ऑफ फ्रॉम माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। फैंटास्टिक है आप सब लोग, बट आप लोग पूरी दुनिया में राज कर सकते हो, बट आपको करना है। टैलेंट आप लोगों के अंदर है, निकालो और अपनी जिंदगी बनाओ। सो मेरे दोस्त, स्टार्ट टॉकिंग। आपको बोलना है। जहां तक आपकी बोलने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो टी नंबर 4, टीम। टीम की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। माना कि आज जितने सारे ऑनलाइन पर बैठे हुए अलग अलग टीम के हैं लोग बैठे हुए हैं, बट फिर भी
हम सब लोग एक फैमिली है। और मैं ये कहूंगा आप लोगों को, जिंदगी में जब भी हमें कोई परिवर्तन करना है ना, हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? हमारे जितने सारे करीब के लोग होते हैं ना, वो हमारे दुश्मन होते हैं। अभी जैसे कि आप लोग डीएक्शन में शामिल हो, डीएक्शन कर रहे हो, शायद आप लोगों का बोनस अभी छोटा है, तो लोग आपको हंसेंगे कि क्या यार, इतना ज्यादा टाइम बिता कर, इतना ज्यादा जूम में मीटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, और तेरा बोनस बस इतना आ रहा है, तू क्या करेगा? कुछ भी नहीं। लोग हमें नीचा देखेंगे, सब कुछ करेंगे, हमारे पीछे भी बोलेंगे, आगे से दोस्त, पीछे से बहुत कुछ बोलेंगे, बट हमें ये नहीं सोचना है। हमें टीम बनाना है, और टीम बनाने से पहले हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड को इस सिस्टम के ऊपर लगाना है। रिमेंबर वन थिंग, जब लोग फेल हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो दोबारा बार नहीं उठ कर सकता है। वो उसका माइंड बोलता है, वो हार जाता है। बट ये टीम, जैसे कि हम सब लोग अभी आज बैठे हो ना, हम एक दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हमारे पास ज्ञान है, कैसे तरीका है, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। शायद थोड़ा कुछ नॉलेज जो है आज आप लोगों को मिला है, वो शायद आप लोगों के लिए काम आ जाए। रिमेंबर वन थिंग, डीएक्शन के जितने सारे लोग होते हैं, वो सब पॉजिटिव वाले लोग होते हैं, क्योंकि हम सब लोगों का मकसद एक ही होता है कि हमें सफलता चाहिए, हमें परिवर्तन करना है, हमें कुछ ना कुछ बनना है जिंदगी में, हमें कुछ ना कुछ करना है हमारे फैमिली के लिए। सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। डीएक्सएन इतना सिंपल चीजें है, सोचिए 27 साल की कंपनी पूरी दुनिया में अभी है, तो ये कंपनी किस मोड़ पर काम कर रही होगी? सोचिए। जब डीएक्शन के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, मैं आप लोगों को लिख कर दे सकता हूं, आप दूसरी कंपनी में भी जाएंगे ना, वो आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। हमारे जितने सारे लीडर्स लोग आज इस सिस्टम से साथ जुड़े हुए हैं, आप इन लोगों के साथ पूछिए कि इन लोगों ने कितना ज्यादा साल बिताया, ये इन लोग एक मकाम पर पहुंचे जो सक्सेस पाया हुआ है। किसी का 8 साल है, किसी का 15 साल है, किसी का 10 साल है, और मेरा 16 साल हो गया डीएक्शन में। सोचिए, किसी को मैंने जीरो से हीरो देखा हुआ है, किसी को गरीब से गरीब लड़के को आज वो इतना अमीर हो गया है, कोई क्लीनर का जॉब कर रहा है, आज वो करोड़पति बन गया है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो करोड़पति बन गया है। तो इन लोगों की सब जिंदगी चेंज हो गई है, एंड ऑल दिस इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम सब लोगों को टीम में काम करना है। सो प्लीज रिमेंबर मेरे दोस्त, 4 चीजें ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं: टी फॉर टाइम, टी फॉर टैलेंट, टी फॉर टॉक, बोलना, एंड टी फॉर टीम। ये 4 टी जो होता है ना, जो आप सब लोग इसके ऊपर काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी श्योर आप बहुत दूर जाएंगे। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। ये शॉर्ट सा स्पीच आप लोगों को दे रहा हूं, शायद ये आप लोगों के लिए काम आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आशीष भैया, जो आपने हम लोग के लिए एक ट्रिक दिया है आज। ये ट्रिक बहुत अच्छा ट्रिक है, जो आप आज तक हम लोग ने सुना नहीं था, जो आपने हम लोग के पास ये ट्रिक देके आप गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू आर वेलकम। मैं नेपाली में थोड़ा स्पीच देना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ जी, हिंदी बोलिए प्लीज। फेस टू फेस तो बहुत अच्छा से बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये मिटिङ में थोड़ा ओके। सबैजनालाई फेरि पनि ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। र अहिले भर्खरै हाम्रो कम्पनीको आइएमडी होइन, इन्टरनेसनल म्यानेजिङ डाइरेक्टर आशिष भैयाले तपाईँ हामीमाझ एकदम तपाईँ हामीलाई यो युजफुल हुने 4वटा ट्रिकहरू दिएर चाहिँ जानुभयो है। त्यसको लागि उहाँलाई एकदम मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आशा छ तपाईँहरूले पनि यो ट्रिकहरू अवश्य पनि आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नेछ। जुन आज उहाँले टाइम, ट्यालेन्ट, टक, टिम, यो 4वटा फर्मुलाहरू जुन तपाईँ हामीलाई सेयर गरेर जानुभयो, यो ट्यालेन्टलाई साँच्चै तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्यो भने जोकै पनि यो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा 100% ढिलो चाँडो सक्सेस हुन सकिन्छ। सो मित्रहरू, र यसै क्रममा तपाईँ हामीमा जोडिनु भएको छ नेपालदेखि दीर्घलाल दोङ सर, प्रेम भुसियाल सर होइन, उहाँहरू सबैजनालाई वेलकम भन्दै म आजको यस जुम मिटिङ तपाईँ हाम्रै नेपाली
केही फर्स्ट डायमन्ड ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आयर सरलाई सुम्पिन चाहन्छु। सर वेलकम छ तपाईँलाई। सर नमस्ते, नमस्ते सबैलाई मेरो गुड मर्निङ नमस्ते है त। म मेरो अफिसबाट अहिले नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग आशीष भैया। यस, थैंक यू वेरी मच, आप हम लोग का मीटिंग में आज ज्वाइन होने का मौका मिला आपको, या धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस भैया, थैंक यू वेरी मच। रियल थैंक यू वेरी मच। सबैभन्दा पहिलो कुरो त हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर हामीसँग जोडिने मौका उहाँले दिनुभयो र यो मौका हाम्रो लागि पाउनु भनेको खुसीको कुरो मित्र हो। र यसरी हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हाम्रो लिडरहरूले हामीलाई सहयोग गर्नेछन् र गरिरहेका छन्। उहाँहरूकै देन, उहाँहरूले दिएको देनले गर्दाखेरि आज हामी सफलको यात्रामा एक एक शब्दहरू जोड्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यही तपाईँको शब्दले गर्दाखेरि आज हामी जोड्ने मौकाहरू सबैलाई दिइरहेका छौँ। र हामी ज्ञानी होइन, समय र समयको साथ चल्न सक्ने व्यक्ति ज्ञानी हो र उसलाई चिन्न सक्ने व्यक्ति हो, होइन र? सो त्यही भएर आजको यस कार्यक्रममा जति पनि अर्गनाइजेसनदेखि लगायत टिम मेम्बर साथीहरूले कन्टिन्यू कम्पलसरी डे बाई डे को कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो एकदमै फ्यान्टास्टिक छ। आजको कार्यक्रममा पनि हाम्रो केपी सरले चाहिँ जुन सेयरिङ गर्नुभयो, फ्यान्टास्टिक तपाईँको सेयरिङ गर्नुभयो उहाँले, होइन? मान्छे आजको भोलि नै धनी हुँदैन। समयलाई हामीले चिन्नुपर्छ, समयको साथ हामीले फलोअप गर्नुपर्छ। समयको साथ हामीले गरियो भने हाम्रो सफलता हामी निश्चय पाउँछौँ, होइन? र रियल नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरो के छ भने सर्वप्रथम त मैले हाम्रो चाहिँ आशीष सरलाई, सॉरी सर, आशीष भैया, इफ आप बिजी हैं तो आप लेफ्ट हो सकते हैं। सॉरी भैया, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नहीं बिजी हैं तो आप कंटिन्यू बैठ सकते हैं। हम लोग का मीटिंग ज्यादा नहीं जाएगा, अब मेरे को लगता है सच फ्यू मिनट और होगा, 10-20 मिनट। अभी रजिस्टर किया हम लोग जूम मीटिंग 300 पीपल्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में हम लोग अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं। सो ये सब पॉसिबल है अभी के टाइम में। स्पेशल फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे के लिए। फ्राइडे है गल्फ कंट्री के लिए, सैटरडे नेपाल के लिए है, संडे मलेशिया के लिए। सो ये स्पेशल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किए हैं। साथ साथ में डेली मीटिंग हम लोग को 7 बजे होता है, हर दिन 7 बजे मीटिंग होता है। खाली कंपनी डीएक्शन फेसबुक लाइव जो मलेशिया में है उस दिन का कार्यक्रम हम लोग के लिए अप डाउन हो सकता है, लेकिन और दिन के लिए हमारा टाइम फिक्स रहता है। सो यही नै भन्न चाहन्छु। र रियल गड ब्लेस गेट टुगेदरमा जुन अहिले चाहिँ तपाईँ हामीले अपडेटहरू पाएका छौँ, जस्तै अहिले तपाईँ हामीलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्छ देवेन्द्र सर लगायत प्रेम सर, हाम्रो आशीष सर लगायत तपाईँको चन्द्र सर लगायत नयाँ नयाँ टिप्स दिने हाम्रा साथीहरू र केबी सरले जुन दिनुभयो, किप एन्ड ग्रोको लागि कन्टिन्यू जान चाहनुहोस्। तपाईँको साथसाथमै तपाईँको चाहिँ कम्प्लेन गर्ने साथीहरू छन्, तपाईँको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी, फ्यामिली मेम्बर्स, गाउँ छिमेकीका पनि व्यक्तिहरू, कोही सँगै बस्ने उठ्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। उहाँबाट हामी अड्केर उहाँले भनेर हामी अड्किने होइन मित्र। तपाईँले आफ्नो मनबाट यो डिरेक्सनलाई चिन्नुहोस्। यस, हैव टु लुक। तपाईँको मनभित्रबाट तपाईँले हेर्नु पर्यो डिरेक्सनलाई। या तपाईँले मनभित्रबाट डिरेक्सन हेर्नु भएन भने तपाईँले यति सुन्दर तपाईँको कम्पनी र प्रोडक्ट सिस्टमलाई कहिले पनि ग्रेप गर्न सक्नुहुन्न अथवा एक्चिभ गर्न सक्नुहुन्न। यही मिटिङमा पनि केही शब्दहरू कसैले राखेको छ सर, है? यही तपाईँको चाहिँ कार्यक्रममा पनि कसै